ये हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट और हमारे मेहमान हैं एडी सिंह साहब। एडी सिंह जी वो आ चुके हैं, जिसका इस पेज पे की वजह से पूरा प्रोग्राम बना है। तो काफी लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें आई क्योंकि कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पा रही जी, तो वो क्लियर हो गई। एडी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फेसबुक लाइव में। और हमारे साथ जो लोग अभी जुड़े हैं वो सब लोग आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस जगह पे आए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो पहले हम लोग एक डिस्कस कर लें जो लोग जुड़े हुए हैं, या थोड़ा सा एक आपकी तरफ से मैसेज दे दीजिए जब तक मैं आपका एक इंट्रो करा देता हूँ। जी। हाय एवरीवन, मैं एडी सिंह आप लोगों के साथ हूँ स्पेसिफिकली उन टॉपिक्स पे बात करने के लिए जिन पे कोविड की वजह से तकलीफ़ें आ रही हैं। जैसे आमिर भाई अभी आपसे मुखातिब हैं। आमिर भाई, हमारे पास सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं। जी। जी। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये था कि आज जो कोविड-19 के अंदर जो परिस्थितियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि पूरा देश और पूरा विश्व इसको युद्ध की तरह लड़ रहा है। जैसे कि जी। कोरोना जैसी महामारी है, अलग-अलग लोग काम कर रहे हैं, लोग आज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हैं। तो जी। उसी के लिए आज हमारे साथ एडी सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो काउंसलर भी हैं, एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ जो मोटिवेशन स्पीकर हैं, जो आज अलग-अलग जगहों पे मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। तो एडी सर जी, सबसे पहले ये चीज़ है कि आज जो लोगों के अंदर जो कठिनाई आ रही है, और जी। जैसे लोग हम देख रहे हैं कि एक हमारा अभियान चल रहा था नशा मुक्त भारत को लेके, आज लोग नशे में जी। भी जा रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और कहीं न कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ों का लोग शिकार हो रहे हैं, जिसके लिए आप अपने विचार जो हैं लोगों के बीच में रखें, जिससे हम लोगों का एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बना सकते हैं। जी। तो आमिर भाई, अभी सबसे पहले अगर हम देखें तो इस टाइम पे जो मेजर प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल रही हैं वो स्पेसिफिकली यही हैं कि लोग बेरोजगारी की वजह से गुस्से में हैं, नशे की लत में पड़ जा रहे हैं और डिप्रेशन में आ जा रहे हैं। तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नशा, गुस्सा, ये सारी चीज़ों से पहले ये डिप्रेशन वर्ड बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें तो जिससे बात करें हर कोई यही कह रहा है कि बहुत डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, चीज़ें समझ नहीं पा रही हैं। तो पहले तो मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगा कि ये डिप्रेशन होता क्या है। तो जनता से एक बेसिक सवाल है, आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं कि आपकी नज़र में डिप्रेशन क्या होता है। तो तो जो लोग डिप्रेशन को एक वर्ड की तरह समझते हैं उनके लिए बेसिकली मैं थोड़ा बताना चाहूँगा डिप्रेशन के ऊपर। एक एक मूड डिसऑर्डर होता है जिसमें मतलब आपका जो अंदर से दिल है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए उसमें नहीं लगता है। आपको किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, भले वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने से लेकर घर के किसी काम तक, आपको उस किसी में भी किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता है। राइट। अब कई बार ज़िंदगी में घटनाएं हो जाती हैं, अच्छी बुरी गलत सही, हमारा मूड एलिवेट होना या नीचे चला जाना ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन उस परेशानी से बाहर निकल कर के वापस अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे मायनों में चलाए रखना एक एक हमारा काम है। तो जब हम ये काम नहीं कर पाते हैं, जब हम चीज़ों को इंजॉय नहीं करते हैं, जिन चीज़ों को हम पहले इंजॉय कर रहे थे, या हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से, खुश तरीके से नहीं जी पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम एक डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। राइट। और ये डिप्रेशन कोई कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, कोई ऐसी मेंटल बीमारी नहीं है। ये एक फेज है डिप्रेशन का, जिसमें जो काम आप करना चाह रहे हैं अगर वो ठीक तरीके से सामने नहीं आ रहा है तो हम डिप्रेस हो जा रहे हैं। तो ये तो आमिर भाई हुआ डिप्रेशन की बात कि किस तरीके से हम जो आज के नौजवान हैं वो डिप्रेस हो जा रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं और बहुत परेशानी से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुजारा कर रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पर डिप्रेशन को एक बेसिक चीज़ कह करके समझ लिया कि ठीक है, ये तो समझ आ गया कि परेशानी है, तकलीफ है, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, किसी चीज़ में करने का मन नहीं लग रहा है। लेकिन अब इससे आगे क्या क्या डिप्रेशन हमको हमारे आगे काम करने से, चीज़ों को करने से क्या रोक रहा है हमें,
क्या आपको किस तरह का चीज़ों का, आमिर भाई, सिंस आप लोग कॉलेजेस और स्कूल्स और बहुत सारे यूथ से जुड़े हुए हैं, तो आपको किस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं आमिर भाई? एडी सर, बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आ रही हैं, जैसे आज जो है कि सबसे बड़ी चीज बनी हुई है बेरोजगारी। आज जी लोगों के पास जो है वो रोजगार नहीं है, और रोजगार की वजह से आज जो लोग हैं उसकी वजह से उन्हें बड़ी कठिनाई परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरीके से पूरा देश कर रहा है, लेकिन रोजगार बिल्कुल भी आज ना के बराबर आज हो गया है। तो आज लोगों जी के लिए रोजगार बड़ा चैलेंज बना हुआ है। साथ ही साथ दूसरी बात अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा लोगों के अंदर एक चीज और आ रही है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कहीं नशे का शिकार हो जाते हैं, कहीं किसी जी गलत एक्टिविटी में चले जाते हैं, जिससे समाज में, जी परिवार में और जगहों पे उनका गलत मैसेज जाता है। तो इसके लिए जी हमें उन लोगों को अवेयर करना है, जागरूक करना है, जिससे वो जी एक सही प्लेटफॉर्म की तरफ चल सकें, एक दिशा जी निर्देश पे चल सकें वो। जी। तो आमिर भाई, इस पे आगे बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं। ऐसी ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हम एक आम आदमी में देख करके, या एक आम आदमी जब महसूस करता है तो कैसे उसे पता चल सकता है कि मुझे डिप्रेशन है? क्योंकि ये वर्ड बड़ा कॉमन हो गया है, हर आदमी जिसको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है वो ये कह देता है मैं डिप्रेशन में हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले तो डिप्रेशन के सिम्टम्स की बात करना चाहूँगा कि ऐसे क्या तरह के सिम्टम्स हैं जो जो डिप्रेशन में जनरली यंगस्टर्स में या बाकी लोगों में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला जो सबसे कॉमन जो सिम्टम है आमिर भाई यहाँ पर, वो ये है कि आदमी को बहुत लो फील होता है, वो हमेशा दुखी रहता है, उसको चीज़ें समझ नहीं आती हैं, राइट। उसका बेसिकली कोई भी काम करने से जो है जी भर जाता है, वो कोई भी काम दिल से नहीं कर पा रहा है। वो जिन कामों को पहले बड़ा इंजॉय करके करता था, बड़ा खुशी से करता था, भले वो खेलना हो, भले लोगों से मिलना हो, भले किसी नौकरी पे अपने काम करना हो, अब ये सारी चीज़ें भी उसके लिए बड़ी दिक्कत का सामना बन गई है। तीसरी चौथी जो सबसे बड़ा सिम्टम है वो आप देखेंगे कि इसमें शिकार हो जाता है, तो वो राइट डिसीजन नहीं ले पाता है, वो कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस को डिले करता जाता है। तो डिसीजन लेने की जो क्षमता है एक एक इंसान के अंदर, वो बिल्कुल निल हो जाती है जब वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका जैसे ही वो डिप्रेशन में आ जाएगा, चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो उसका वो धीरे 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 गिरने लगेगा। वो अपने कॉन्फिडेंस से इस लेवल पे नीचे उतर आएगा कि उसको अब अपने ऊपर से विश्वास खत्म हो गया है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम नोटिस करते हैं इसके सिम्टम्स में, वो है नेगेटिव थॉट्स, जो जो बुरे ख्यालात हैं अपने बारे में, जिससे कि आप देखते हो कि डिप्रेशन के बाद जो अगला स्टेप कोई भी आदमी लेता है वो या तो अपने आप को हार्म करने का लेता है, अपने आप को चोट पहुंचाने का लेता है, या फिर ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाने के बाद सुसाइड की तरफ सोचता है। और सोचता ही नहीं, बहुत लोग तो कर जाते हैं, राइट। इसके बाद आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो डिप्रेशन का शिकार है उनकी भूख खत्म हो गई है, वो या तो बिल्कुल खाना नहीं खा रहे हैं या ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा रहे हैं। और इसके बाद उनकी स्लीप, जो उनकी नींद है, मेजरली डिप्रेशन में आने के बाद उनकी नींद खत्म हो गई है, वो कई रातों तक सो नहीं पा रहे हैं। अब जो आदमी रात में सोएगा नहीं, वो दिन में अपनी दिनचर्या अच्छे तरीके से कर नहीं पाएगा। ये कुछ सिम्टम्स हैं आमिर भाई जो हमें जनरली लोगों को जो डिप्रेशन के शिकार हैं, जो परेशान हैं, उनके अंदर ये देखने को मिलते हैं। तो ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टास्क है हमारी जनता के लिए, ये जान लेना कि ऐसे क्या सिम्टम्स हमारे अंदर आ रहे हैं जिससे कि हम कह सकते हैं कि हमें डिप्रेशन हो रहा है। जी अ, जी, अगर कोई लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख रहे हैं, और जो और भी चीज़ जैसे जो टॉपिक है हमारे, अगर उस पे अपनी बात रख रहे हैं, तो एडी सर उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स देंगे। और आज जो लोगों को कनेक्ट करने का मकसद है, वो आज हम लोगों ने फर्स्ट टाइम एनएसपीआर ने कनेक्ट किया एडी सर के साथ। और एडी सर जो हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर लोगों को गाइड करते हैं इन चीज़ों को लेके, जो बेस्ट से बेस्ट होता है वो यूथ के सामने रखते हैं और लोगों के सामने रखते हैं। तो हम अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे क्या है कि हमारा एक नॉलेज भी बढ़ेगा, और अगर हमारे अंदर कोई डाउट है तो वो यहाँ पे क्लियर हो सकता है। शुक्रिया आमिर भाई। एक और आपको मैं थोड़ा सा फैक्ट बताता हूं कि आज कोविड के चलते अगर आप देखें तो पूरे संसार के अंदर अराउंड 264 मिलियन लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। 264 मिलियन लोग। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो जो सिर्फ भारत में मिल रही है या हमें अभी सिर्फ कोविड के टाइम पे मिल रही है। लोग डिप्रेशन, और अमेरिका के बाद फिर नेपाल, बांग्लादेश, ऐसे ऐसी जगहों के अंदर सबसे ज्यादा
डिप्रेशन जो है वो फैल रहा है। एक देश है हमारे दुनिया के अंदर जिसमें डिप्रेशन सबसे कम है, वो है जापान। वहां पर लोग इन चीजों से लड़ने की, इन चीजों से, डिप्रेशन से उन्होंने लड़ने का, बाहर निकलने का और अपनी जिंदगी को सही मायनों में जीने का जरिया सीख लिया है। आज एक मूवी अफरा उनका कमेंट आया है कि जॉब चली गई और जिसके कारण मुझे डिप्रेशन है। तो ये जो चीज़ है इसके लिए आज जो लोगों की नौकरियां चली गई हैं और जहां एक नोटबंदी थी देश के अंदर और दूसरी चीजें थी, वहां आज लोगों की जो कोरोना था, जो बची कुछ नौकरियां थी वो भी चली गई हैं लोगों की। जी, अगर आप नौकरी के ऊपर अगर आप देखें आमिर भाई, तो यहाँ पर पिछले फरवरी मार्च तक ऑलरेडी बहुत बुरा हाल था नौकरियों का। ऑलरेडी एक रिसेशन से देश गुजर रहा था। बट जैसे ही ये कोरोना ने हमें हिट किया है, तो यहाँ पर अब जो हमारा रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ही बुरी तरीके से गिर गया है। तो पहले तो ये समझ लें कि हम एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। एम्प्लॉयमेंट या रोजगार वो होता है जहां पर एक इंसान जो रोजगार कमा रहा था, अब उसको रोजगार करने का कोई साधन नहीं मिल रहा है। तो हमारे जितने यूथ हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए थे रोजगार कमाने में, जिंदगी को चलाने में, आज वो सारे मजबूर हो गए हैं इस सिचुएशन के अंदर आकर के कि आज रोजगार अवेलेबल नहीं है। तो अब अगर रोजगार अवेलेबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त देश के भी सामने है। जहां पर कि रोजगार के लिए सरकार भी कई नीतियां बना रही है, कई सारे नए तरीके निकाल रही है जिससे यूथ को और बाकी लोगों को रोजगार दिया जा सके। बट एट द सेम टाइम ये खाली सरकार के कर लेने से रोजगार जनरेट नहीं होगा। यहाँ पर अगर इनमें से कुछ के बजाय अगर वो हो रही है, थोड़ी हेलो, सी वॉइस अब क्लियर है? हो रही है। जी जी क्लियर है। अभी क्लियर है? जी अभी क्लियर है। सो आज की हाँ, तो आज की इस सिचुएशन के अंदर अगर हर नौजवान नौकरी ढूंढने के बजाय अगर अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करे और रोजगार ढूंढने के बजाय रोजगार देने के अगर जरियों के बारे में सोचे, तो मुझे लगता है कि ये परेशानी बहुत हद तक हम लोग अपने आप में, अपनी सोसाइटी में या अपनी कम्युनिटी के अंदर ही खत्म कर सकते हैं। हमें इसके लिए सरकार पे निर्भर होने का या किसी और के ऊपर निर्भर होने की शायद कोई आवश्यकता ना पड़े। अब ये कह लेना तो बहुत आसान है कि हम अपने लिए खुद ही रोजगार क्यों नहीं जनरेट कर पाते, बट उस पर एक बड़ा मुद्दा आता है कि अपने आप हम बिजनेस कैसे कर पाएंगे, ऐसा क्या हम अपने आप कर सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें देखिए सरकार भी अपना काम करती है जो आपने बात की है, लेकिन हमें भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है। और अब सबसे बड़ा जी चैलेंज ये है कि लॉकडाउन तक तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, 5वां लॉकडाउन लगा, लेकिन लॉकडाउन के बाद जी ज़िंदगी कैसे शुरू करना पड़ेगी, ये सबसे बड़ा हमारे और सभी लोगों के बीच में चैलेंज बन के सामने आ रहा है। अब तक जी जिसने जैसे ज़िंदगी गुज़ारना थी गुज़ारी है, लेकिन लॉकडाउन के बाद क्या होने वाला है ये अभी तक किसी को स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं है। तो ये थोड़ा-सा एक क्लियर होना चाहिए और लॉकडाउन के बाद लोगों को किस तरीके से अपने जीवन की एक नई शुरुआत करना चाहिए, जिससे वह बराबर अपना है। अपने परिवार का और अपने जो फ्यूचर के बारे में सोच सकें। आमिर भाई, वो एक कहावत है ना, मेरे ख्याल से सबको पता होगा, एडवर्टीजमेंट भी बन गई है कि डर के आगे जीत है। ये सबने सुना है। मेरा सवाल है जनता से, डर के पीछे क्या है? अगर डर के आगे जीत है तो डर के पीछे क्या है? डर के पीछे है गुस्सा। गुस्सा और बहुत बहुत सारा गुस्सा, वो गुस्सा जो सही मायने में अगर नहीं निकल रहा है तो वो एक रेज बन जा रहा है। एक ऐसी सिचुएशन में आ जा रहा है जहां पर लोग गुस्से और एग्रेशन में गलत स्टेप उठा रहे हैं। भले वो इकट्ठे होकर के कहीं दंगे करना हो या लोगों को तकलीफ देना हो या कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में तकलीफ का साधन बनना हो, तो ये गुस्सा है जो डर के पीछे है। और डर से जो चीज़ निकलती है वो निकलती है एंग्जाइटी, परेशानियां और डिस्टरबेंस। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो इस डर को ख़त्म करना होगा कि ये जो डर है कि अब अगर रोज़गार बना नहीं, अब अगर और आगे ज़िंदगी चलाने के लिए ज़रिए मिले नहीं तो क्या होगा। तो मेरे लिए ये कहना बहुत सही होगा इस टाइम पे कि
डरने से चीज़ें सुधर नहीं रही हैं, डरने से कोई बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन डर के आगे अगर हम सोचें तो डेफिनेटली मुझे बहुत सारा स्कोप दिखता है यहाँ पर आमिर भाई। अनएम्प्लॉयमेंट जो इतना बड़ा इशू बना हुआ है आज की डेट में, अगर हर नौजवान या कुछ नौजवान अगर एक बीड़ा उठा लें कि हमें नौकरी या रोजगार करने के बजाय हम रोजगार देने में बिलीव करते हैं, तो हमारी इस अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा जो परेशानी है वो आप देखेंगे वो खत्म हो जाएगा। अगर जनवरी तक देखें तो हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था वो था कुछ 6.7, और आज अगर मई या जून के अंदर देखें तो ये जो रेट है ये हो गया है 27%, 27.11%। आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है। तो आप देखेंगे कि 20% का इजाफा हुआ है इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। तो अब इस अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ने के लिए हमें इस चीज़ों को एक दूसरे नज़रिए से देखना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस ऐसे बहुत सारे काम हैं आमिर भाई जो जो अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है आज हमारे यंगस्टर्स को किसी काम को करने के लिए। बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो घरों से बैठ करके हम शुरू कर सकते हैं, जो अपनी छोटी सी एक दुकान से शुरू कर सकते हैं। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं जनता से अपील करूंगा कि ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसे छोटे लघु उद्योगों के बारे में, ऐसे छोटे बिजनेसेस के बारे में सोचे जहां से कि वो अपने लिए भी रोटी का साधन कर सकते हैं और लोगों के जी। एक बहुत अच्छी आपने बात की है, अभी लोगों के कमेंट्स भी इसमें पढ़ूंगे। डर के आगे तो जीत है, डर के पीछे क्या है? तो डर के पीछे जो बताया आपने क्लियर किया स्पष्ट रूप से, तो डर के पीछे जो गुस्सा है, जो गुस्सा है, ये एक बड़ी वजह बन रहा है जिससे क्राइम का रेशो बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें जो हैं जिसका ग्राफ बढ़ रहा है। वो गुस्से के साथ साथ क्या होता है कि रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जाता है। जैसे जी। रोजगार उसमें कम होगा, आदमी जब गुस्से की तरफ जा रहा है, जो हमारा टॉपिक है डिप्रेशन है, तो कहीं ना कहीं ये मिलता जुलता है, मेल खाता है ये। और जी। जी। वहीं जो होता है कि आदमी बेरोजगार भी होता है और फिर वो क्राइम की तरफ वो बढ़ता चला जाता है। तो ये बराबर। बहुत बड़ा विषय है युवाओं को क्राइम से रोकने का। क्योंकि आज आदमी के पास देखिए सीधी सी बात है, अगर आज आदमी के पास पैसा नहीं होगा, फंड नहीं होगा, तो उसको गुस्सा आना जो है ये नॉर्मल सी बात है। क्योंकि उसके लिए भी, उसके पास भी उसकी जिंदगी के लिए अंदर भी कुछ खर्चे लगे हुए हैं जिसको उसको पूरा करना है। अब वो एक बिल्कुल। रास्ते से नहीं तो दूसरे रास्ते से करने का प्रयास जरूर करेगा। तो उसके जी। लिए हम लोग एक प्लान कर रहे हैं, आपका हमारे साथ सहयोग है, तो हम ये जो हमारी जो प्लानिंग है, हम ये युवाओं तक कैसे पहुंचा सकते हैं? देखिए आमिर भाई, सबसे पहले तो गुस्सा जो है ये डेफिनेटली, इसको अगर हम इस तरीके से देखें तो गुस्से से बहुत सारा नुकसान हम कर सकते हैं। लेकिन अगर गुस्से को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें एकम्प्लिश भी कर सकते हैं। गुस्सा वो जरिया है जहाँ पर हम चीज़ों को, बड़ी चीज़ों को एकम्प्लिश कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें मोटिवेट को कि वो इस गुस्से को बजाय तोड़फोड़ में, नशे में और किसी चीज़ में जाने के बजाय इस चीज़ के ऊपर कंस्ट्रक्टिवली लगाएं कि नया रोज़गार जनरेट करने की कोशिश करें। अब मैं बार बार रोज़गार जनरेट करने की बात कर रहा हूं, तो रोज़गार जनरेट करने के लिए अगर हम गुस्से को साइड पे रखें और थोड़ा सा दिमाग लगा के देखें तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आमिर भाई जहां पर कि हम रोज़गार जनरेट कर सकते हैं। जैसे एक इंसान घर से बैठ के, जिसके पास आज बहुत बड़ा साधन नहीं है, जिसके पास आज बहुत सारी चीज़ें नहीं है, तो ऐसे अगर आम आम घरों के अंदर देखें तो आज एक घर के अंदर जहाँ पर कि बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करके हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को ट्यूशन सेंटर खोल सकते हैं जहाँ पर हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के, अब हाँ इस कोविड के टाइम में डेफिनेटली बच्चों का वहाँ पहुँचना दिक्कत होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी का सहारा लेके ऑनलाइन सिचुएशन से हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, उससे रोजगार जनरेट हो सकता है कुछ लोगों का। इसके अलावा आप देखें छोटी मोबाइल रिचार्ज शॉप्स, अगर अगर आप अपने घरों से इन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें तो ये सारे छोटे छोटे रोजगार के साधन हैं आमिर भाई, जो एक तरह से आदमी को मदद कर रहे हैं रोटी कमाने के लिए। आपकी आवाज थोड़ी सी डाउन हो रही है, बार बार ब्रेक हो रही है। अभी क्लियर है? जी, अब क्लियर आ रही है। हाँ। तो जी। मैं कह रहा हूँ ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं आमिर भाई प्लेटफॉर्म पे, और भी लोग अपने भी आइडिया दे सकते हैं। जितना हम नज़रिए से हम इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं,
अगर हम देखें तो घर से हम टिफिन बॉक्स की सर्विस शुरू कर सकते हैं छोटे रोजगार के अंदर, जिसमें लोग बेसिक टिफिन बना करके सप्लाई कर सकते हैं। ये वो रोजगार है जिसके लिए आपको कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, कोई एक बड़ा ऐसा बैकग्राउंड की जरूरत नहीं। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो घर के बेसिक सिचुएशन से शुरू हो सकती हैं। ऐसे ही टेलरिंग का काम है, जो टेलरिंग का काम है, इसके लिए अगेन आपको कोई बहुत बड़े साधन की जरूरत नहीं है। एक दो सिलाई मशीन से हम बेसिक टेलरिंग का काम शुरू कर सकते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेके, तो बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो पढ़े लिखे हैं, आज सब लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत सारा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। सो वो अपना एक सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। वो यूट्यूब के अंदर अगर उनको कोई ऐसे स्किल्स आते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये सारे धीरे धीरे हमारे रोजगार को बढ़ाने में मदद करते हैं। लोगों के अभी जैसे कमेंट है कि आज जिंदगी जो है वो थम सी गई है। मैं कहता हूँ आज दुनिया जो है वो थम सी गई है, और इस दुनिया को, ये कॉल आ गया, सॉरी डिस्टर्ब होगा। तो आज हमारे पीछे आज जो ये दुनिया थम गई है, तो आज हमें इसको वापस उसी प्लेटफॉर्म पे लेके आना है, क्योंकि आज जो जी युवा है, आज हम सभी जो बात कर रहे हैं, ये सभी एक युवा पीढ़ी की एक हिस्सा है कहीं ना कहीं। जी और इन्हीं के हाथों में देश की बुनियाद जो रखी गई है, युवा जो अब जी देश को किस मोड़ पे लेके जाएंगे। तो आज जी सबसे बड़ा विचार विमर्श वाली बात यही है कि आज जो देश थमा हुआ है, जो दुनिया थमी हुई है, इसको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। और साथ साथ जो हमारे जो पहले लोगों के जो रोजगार चल रहे थे, आज उन्हीं को कंटिन्यू रखना। जैसे एडिसन ने कुछ चीजें सजेस्ट की हैं अभी हाल, वो बहुत ही क्लियर तरीके से हम सबके सामने रखी हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात आज यही आ रही है कि लोगों के अंदर बढ़ता डिप्रेशन, बढ़ता गुस्सा, बढ़ती बेरोजगारी, और साथ साथ नशा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें, एडी सर, ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये चीजें एक ही पार्ट के चार अलग अलग हिस्से हैं ये? बिल्कुल आमिर भाई, अगर आप देखें गुस्से को, अगर डर के आगे जीत है और डर के पीछे गुस्सा है, तो इस गुस्से से ये सारी चीजें निकल रही हैं। जब हम अपना गुस्सा सही तरीके से नहीं निकाल पा रहे हैं, जब हम कोई चीज जो हमने प्लान की है या सोची है, वो अगर उस तरीके से नहीं हो रही है और हमें अगर उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो हमें गुस्सा आ रहा है। तो अगर इस गुस्से, इस एंजाइटी और इस डिप्रेशन को अगर एक साइड पे रख दिया जाए, तो हमारे पास बहुत सारा जरिया बनता है चीज़ों को आगे सही तरीके से दोबारा शुरुआत करने का। राइट, यहाँ पर एक नई शुरुआत की बात हो रही है, तो नई शुरुआत के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक राइट माइंडसेट से चीज़ों को आगे बढ़ें। इनफैक्ट हमारी जितनी नई पीढ़ी है, जो जो बच्चे अभी 10th में हैं, 12th में हैं, उनको मैं बहुत सारे ऐसे सरकारी प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट के प्रोग्राम से जुड़ा हूँ, जहाँ पर हम बच्चों को 10th में और 12th के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडशिप सिखा रहे हैं। एक माइंडसेट है जहाँ पर हम उन्हें ये बता रहे हैं कि रोजगार मांगने के बजाय आप इस सिचुएशन में आ सकते हैं जहाँ पर आप रोजगार दे सकते हैं। तो आप देखेंगे वो 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करके, घर से छोटी छोटी चीज़ों को करके एक बिजनेस माइंडसेट को डेवलप कर रहे हैं। तो ये बिजनेस माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। आज हमारे देश को लेबर्स नहीं चाहिए, आज हमारे देश को एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, आज हमारे देश को बिजनेसमैन चाहिए जो रोजगार ले नहीं सके, रोजगार दे भी सकें। तो ये एक माइंडसेट है जो जो मुहिम आपने और हमने शुरू की है कॉलेज स्टूडेंट्स और स्कूल स्टूडेंट्स को एनएसपीआर के थ्रू जुड़ने की, जहां पर आप भी सब लोगों को एक प्रकार से पुश कर रहे हैं कि वो चीज़ों को नए नज़रिए से देखें। इस कोविड के टाइम में, आफ्टर कोविड इज फिनिश, तो अब हम किस तरीके से एक जिंदगी की नई शुरुआत कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही है एडिशन ने कि अब हम एक नई शुरुआत, जो एक ये कोरोना के बाद ये लॉकडाउन जब ओपन होता है तो उसके अंदर, और इसके बाद जो है एक जीवन की एक नई शुरुआत होना चाहिए। और जी उस शुरुआत का विजन क्या होना चाहिए, ये एडिशन ने बहुत सारी चीजें हम सबके सामने क्लियर करी हैं। लेकिन मुद्दा आज भी वही कहीं ना कहीं बना हुआ है, क्योंकि अगर आज आदमी रोजगार पैदा कर लेता है या कोई चीज बना लेता है, जैसे अभी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ बहुत सारे योजनाएं बताई गई थी, लेकिन वो योजनाएं जमीन पे जब आएंगी, जब उन योजनाओं के गवर्नमेंट और व्यक्तिगत जो भी व्यक्ति है जो इस योजना को अंजाम देता है, उन दोनों में अच्छा तालमेल नहीं होता। जब तक तालमेल नहीं होगा तो वो एक चीज बनाने के लिए अपने पास रख लेगा, लेकिन जब तक वो चीज बिकेगी नहीं तो उसका रिटर्न नहीं आएगा। तो रिटर्न के लिए आज लोगों को क्या करना चाहिए सर?
आमिर भाई देखिए, एनएसपीआर अपने आप में एक इतनी बड़ी संस्था बन गया है जो लोगों तक ये सारी इंफॉर्मेशन समय समय पर कैंप्स लगा के स्कूल्स कॉलेजेस में जा कर के उनको अपडेट कर रहा है। अब वो मौका नहीं रहा जहाँ पर हम लोगों से डायरेक्टली फेस टू फेस मिल सकें, बट आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, आज सोशल मीडिया के थ्रू हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो सरकार के थ्रू रिलीज हो रही हैं, जो सरकार की नीतियाँ और पॉलिसियाँ हैं जो आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, वो भी हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं या जो लोग भी आगे हमसे मुखातिब होंगे, वो डेफिनेटली हमारे एनएसपीआर के कार्यालय में जा कर के ऐसी सारी सूचियों के बारे में ऐसी सारी जानकारी ले सकते हैं जो रोजगार से जुड़ी हुई हैं, जो नई पॉलिसीज से जुड़ी हुई हैं। ब्रेक हो रही है आवाज। अभी क्लियर है आमिर भाई? अब आ रही है तेज, बार बार आवाज थोड़ी सी आपकी वो हो रही। ओके तो मैं यही कह रहा था कि ऐसी बहुत सारी नीतियां और पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने निकाली हैं जहां पर कि हम आम आदमी उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो डेफिनेटली हमारी संस्था के साथ आकर के जुड़ सकता आपकी है। आवाज बार बार स्लो हो रही है। हेलो। जी अब आ रही है, पास आ रहा है, आप अच्छी आ रही है, दूर से आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो ओके रही है। ओके सो ऐसी बहुत सारी नीतियां हैं जो सरकार ने भी निकाली हैं, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज भी हैं जो सरकार ने निकाली हैं। ये सब लोगों तक पहुंचे, इसके लिए ऑलरेडी हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं जहां पर लोग हम तक जुड़ रहे हैं और हमसे इंफॉर्मेशन भी ले पा रहे हैं कि ऐसी कौन सी नई चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी नई शुरुआत हैं जो वो लोग मिल करके कर सकते हैं। मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है कि ये पॉलिसीज लोगों तक कैसे पहुंचे, मुद्दा यहाँ पर ये है सबसे पहले कि लोग आगे बढ़ के रोजगार करने के लिए, रोजगार की नई शुरुआत करने के लिए खड़े हो सकें। यहाँ पर अगर वो डिप्रेशन में, परेशानी में, एंगर में अगर सिर्फ सड़कों पे डंडे और पत्थर ही लेकर के निकलेंगे तो रोजगार नहीं बढ़ेंगे। रोजगार तब बढ़ेंगे जब वो अपने गुस्से को सही तरीके से काम के ऊपर फोकस करके एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। बीच में एक बात रखना चाहूंगा जो बहुत दिनों से जी थी और आज अच्छा मौका है, सभी लोग सामने हैं तो काफी ज्यादा जी लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। एडिसन ने जी जो बात कही है कि रोजगार ऐसा नहीं बढ़ेगा, कि आपको पहले एक रोजगार पैदा करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक आगे जाने का रास्ता बनेगा, पहले मंजिल आपको डिसाइड करना पड़ेगी। ये जी वही हिंदुस्तान है, ये वही लॉकडाउन का टाइम है, आज 73वां दिन है, 73 दिन है लॉकडाउन के। ये वही समय है जो कोरोना जैसी संकट की घड़ी में पूरा देश और पूरा विश्व आज एक साथ होकर लड़ रहा है। ये वही हिंदुस्तान है जहाँ पे गुटखे का जो भाव होता है जो कैंसर पैदा करता है, 20 रुपए से 100 रुपए चला जाता है और लोग लाइन में लेके खरीद रहे हैं। ये वही बिल्कुल हिंदुस्तान है जो शराब की बोतल 100 सवा 100 रुपए की आती है, 1000 रुपए में भी लोगों ने लेके खरीदी। ये वही हिंदुस्तान है, ये वही हिंदुस्तान है जो 10 रुपए 15 रुपए की सिगरेट आज आदमी ने 20 रुपए 25 रुपए तक की ली है। जब हम गलत जी चीजों का उपयोग अपने पैसों डाल के कर सकते हैं तो हम सही चीजों में अपना टाइम और वक्त क्यों नहीं लगा सकते, मेरा सिर्फ कहना ये है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आमिर भाई। अगेन सोच का फर्क है यहाँ पर। अगर यूथ अपने गुस्से को सही जगह पे लगाएगा तो एक क्रिएशन क्रिएट कर लेगा, एक नया विश्व क्रिएट करेगा। लेकिन वही यूथ जब जब एक रेज के साथ सिर्फ लूटमार में, नशे में और डिप्रेशन में चला जाएगा तो रोजगार तो फिर बहुत दूर हो जाता है, फिर तो वो अपनी जिंदगी को चलाने के भी काबिल नहीं रह जाता है। आज डिप्रेशन के अंदर बजाय इस कोविड से खड़े होकर के दोबारा लड़ने के, अगर वो सिर्फ सब्सटेंस अब्यूज या नशे का सहारा ले रहा है और सिर्फ सड़क के किसी कोने पे बैठ के नशा कर रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। फिर तो हमें और ज़्यादा, हमारी जो यंग पीढ़ी है वो और तकलीफ में और बुरी सिचुएशन में फंसती जाएगी। तो जो हमारा ड्रग फ्री मिशन जिसके ऊपर आप और हम लोग काम कर रहे हैं, वो स्पेसिफिकली इन्हीं चीज़ों को टारगेट करता है और इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करता है कि कैसे आप नशे से दूर रह के और ज़िंदगी को एक सही तरीके से जी सक रहे हैं। आज युवाओं को सही दिशा जो दिखाने का काम एडिसन ने आज जो बताया है सब लोगों के सामने, जो भी लोग हैं, तो इसके बाद हम लोग एक और सेशन रखेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी जो डाउट थे लेकिन धीरे धीरे जाके क्लियर हो रही हैं। एडिसर जी समय समय रहते हुए एनएसपीआर का टाइम देंगे, जिनका वक्त जो है काफी ज्यादा बिजी रहता है अलग अलग अपने खुद के बिजनेस में और लोगों को गाइड करने में, काफी अलग अलग स्तर पे आपने योगदान दिया है। अपनी जो भूमिका एडिसर ने जो निभाई है देश के अंदर और विदेश में भी जाके, वो बाखूबी सराहनीय कार्य है। और आज जो जी एनएसपीआर टीम को आपने समय दिया, ये आपका जो
बताइए, जो आपका बिजी शेड्यूल में से आपने आज इतना वक्त निकाल के टीम को दिया है, ये हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है। और बस सर ऐसे ही आगे भी जो लोगों को गलत रास्ते पे जो लोग जा रहे हैं, आपने प्लानिंग दी, हम लोगों ने ये चीज स्टार्ट की है। फोन आ गया था, तो हमारा काम, आपका काम सिर्फ एक ही है कि लोगों को अवेयर करना, किस तरीके से हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। क्योंकि आज अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जिस तरीके से एजुकेशन है, उसी तरीके से आज अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आदमी को पता नहीं है कि सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है। अगर आदमी को रास्ते का एहसास हो जाए तो कभी वो गलत रास्ते की तरफ जाए नहीं। गलत रास्ता जो नशे के रूप में है, जो एडिसन ने सबके सामने रखा, नशे के क्या परिणाम होते हैं, क्या दुष्परिणाम है इसके, दोनों चीजों में रखी है। रोजगार के बारे में सबके बीच में बात रखी है कि रोजगार पहले आप पैदा करना सीखिए। जब आपके पास रोजगार आ जाएगा, जब आप रोजगार को पैदा करना सीख जाएंगे, तो वो रोजगार आपका रिटर्न देना भी आपको सिखा देगा। दूसरी चीज, तीसरी, एक छोटा सा छोटी सी चीज आमिर भाई यहीं पर आगे बढ़ते हुए मैं कहना चाहूंगा, आज की डेट में अगर एक सबसे ज्यादा परेशानी वाला जो काम है वो देखिए कि कोविड से लड़ने के लिए हम लोग सैनिटाइजेशन का मदद ले रहे हैं। हर जी अस्पताल में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर बिल्डिंग में सैनिटाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ सारे रोजगार ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए हैं, जैसे यूट्यूब पे चले गए, या आपने किसी को कोचिंग दे दी, या आपने कोई राइटिंग कर दी किसी के लिए। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे भी यंग लोग हैं, ऐसे भी हमारे भाई हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। अब ऐसे लोग डिप्रेशन के बजाय अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आज ऐसी बहुत सारी नौकरियां हर गली मोहल्ले और स्टेट में अवेलेबल है जहां पर सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। इनफैक्ट आज से कुछ 2 महीने पहले हमारे बहुत सारे बिजनेसेस थे जो कोविड से लेकर इफेक्ट हुए, जिनकी वजह से हमें उनको रोकना पड़ा कुछ समय के लिए। बट ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग रुक गए वहां पर और हमने उसके बाद जिंदगी को छोड़ दिया। वो 200 एम्प्लॉयज जो कंपनी में काम कर रहे हैं, अब वो आगे क्या करेंगे? तो हमने समय की ज़रूरत देखते हुए हमने इमीडिएटली सैनिटाइजेशन का एक मुहिम चलाई, एक काम करना शुरू किया, और इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है यहाँ पर जिन स्टेट्स में हम लोग कर रहे हैं। मैं वही चीज़ एनएसपीआर के थ्रू जनता तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ऐसे कुछ यंग भी आप अपनी एक रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा स्कोप है इस टाइम के ऊपर। इसके अलावा एनएसपीआर के साथ जुड़े हुए अलग अलग बिजनेस हाउसेज और अलग अलग कॉरपोरेट हाउसेज ने भी आगे आकर के मदद करने की एक जरिया और एक जिम्मा उठाया है, जिसमें कुछ 30, 40, 50 नौकरियां हमने इंदौर में, भोपाल में और बाकी जगह जगह पे शॉर्टलिस्ट की हैं। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग एनएसपीआर के ऑफिस से एक बार जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इन अलग अलग व्यवसाय जो हमारे पास, जो हमसे मदद हो सकती है, हम जो 8, 10, 15 बिजनेसमैन हैं जो लोग जुड़े हैं, तो हम जितना व्यवसाय प्रदान कर सकते हैं हम लोगों ने ऑलरेडी वो आपको ऑफर किया है आमिर भाई। तो जनता तक पहुंचाने का जरिया और जिम्मेदारी आपकी है कि लोग आपसे जुड़े हों और आप उनको नए रोजगार के साधन दें। टीवी पे आके, लाइव आके बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन कोई भी एक तरह से सामने आके मदद करने को तैयार नहीं। अगर रोजगार नहीं है तो कोई ये नहीं कह रहा कि हाँ मैंने एक नया रोजगार जनरेट किया है जहां मैं कई लोगों को मदद कर सकता हूं। तो यहीं पर हम थोड़ा सा एक डिफरेंस बना पा रहे हैं, बाकी सिचुएशन से बेहतर कर पा रहे हैं कि हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम जनता को रोजगार देने के अवसर भी दे रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग जुड़े हैं आप लोग एनएसपीआर के ऑफिस से जुड़ें। वहाँ पर जो अलग अलग रोजगार की संभावनाएं हम लोगों ने बनाई हैं, उनसे उनकी मदद लेकर के आप अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई और लोगों के पास कोई बात हो या कमेंट बॉक्स में देना चाहते हैं तो अभी वो क्लियर हो सकती है ये बात। जी और जी आपने जो अपना टाइम दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एडी सर। और सभी साथी थैंक जो यू। आज जुड़े हैं, आज तादाद कम है लेकिन तादाद धीरे धीरे बढ़ेगी। एक बहुत अच्छी बात एडी सर ने लास्ट लास्ट में की है कि जिनके पास रोजगार नहीं है, और जो लोग बातें करते हैं कि जो जिस तरीके से आज हम आए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग फेसबुक पे और इन सारी चीजों पे, डिजिटल और सोशल मीडिया पे माध्यम से अपनी अपनी कैंपेनिंग चला रहे हैं। लेकिन एनएसपीआर और जो एडी सर अभी जो करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू में भी लोगों को रोजगार देने का काम किया है, लॉकडाउन के अंदर हमारी टीम ने लोगों को रोजगार देने का काम किया है, घरों घर मास्क बनवाए लोगों से अलग अलग जगहों पे। और आज भी हमारा प्रयास यही है कि हम लोगों को रोजगार देने का काम करें।
क्योंकि रोजगार होगा तो हमारे लोगों को फिर हम आसानी से समझा सकते हैं कि आप गलत रास्ते पे नहीं जाइए। अगर हम उसका भला नहीं कर पा रहे हैं और उसको समझाएंगे तो उसको समझना मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम उसका भला कर रहे हैं तो उसको हमारी बात समझ में आएगी। तो मैं आशा करता हूँ एक बार हम फिर दोबारा जुड़ेंगे। एडी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस वार्ता को यहाँ पे समाप्त किया जाए और आगे की हम लोग एक नई डेट बनाएंगे। 2-3 दिन पहले हम लोग आपको प्लानिंग बताएंगे। वो जो आइडिया होंगे आपके, एक बार आप और अपने मुझे या एडी सर को पर्सनली में अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उस पे हम लोग चर्चा करके एक नई तरीके से एक नई रूपरेखा हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत सबका, शुक्रिया आमिर सबका भाई। आभारी हूँ सब लोग विशेष रूप से सेफ आप रहें, आपका। शांत रहें और आगे बढ़ने के लिए एक इच्छा के साथ दोबारा खड़े हों। हम लोग आपके साथ हैं। टुगेदर वील मेक अ प्राउड इंडिया। थैंक यू। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।